एक जंगल में तेज बारिशें हो रही होती हैं। उसी टाइम दरख्त से एक चील का अंडा गिरकर पानी में बह जाता है। अगली सुबह बारिशें भी रुक जाती हैं और वो अंडा बारिश के पानी में बहते बहते एक दरख्त के पास आकर रुक जाता है। वहीं से एक सोनो चिड़िया भी गुजर रही होती है और उसकी नज़र उस अंडे पर पड़ती है। तो सोनू चिड़िया फौरन उस बड़े से अंडे के पास आती है। अरे, ये अंडा किस पक्षी का है? ये अंडा तो काफ़ी ही बड़ा है। शायद ये चील का अंडा है। ये तो काफ़ी बड़ा अंडा है। क्यों ना मैं इसे अपना ही अंडा बना लूँ। अगर मैं इस अंडे को यहीं छोड़कर चली गई तो कोई परिंदा इसे तोड़कर पी जाएगा। इसीलिए तो मैं इस अंडे को अपने साथ ही ले जाती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया ये अंडा अपने साथ ले जाती है। सोनू चिड़िया अपने 2 अंडों के साथ इस चील का अंडा भी लाकर अपने घोंसले में रख देती है। कुछ दिनों के बाद इन तीनों अंडों से 3 बच्चे निकल आते हैं। उसमें एक चिड़ा, दूसरी चिड़िया और तीसरा चील का बच्चा होता है। सोनू चिड़िया ने चिड़िया का नाम मीनू चिड़िया और चिड़े का नाम मानो चिड़ा रखा था और इस चील के बच्चे का नाम बबलू चील रखा था। अरे वाह, मेरे तो तीनों ही बच्चे कितने सुंदर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम तीनों को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही होगी। मैं तुम तीनों को अभी खाना खिलाती हूँ। फिर सोनू चिड़िया खाना लेने के लिए चली जाती है। अरे भाई सोनू चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम एक चील के बच्चे को पाल रही हो। चीलें तो हमारी दुश्मन होती हैं। तुम्हें चील के बच्चे को पाल कर क्या मिलेगा? बबलू चील बहुत ही ज़्यादा मासूम है। मैं अब इसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। अब मैंने सोच लिया है कि मैं बबलू चील को पाल पोस कर बड़ा कर लूँगी। कुछ ही दिनों के बाद ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और अब इन तीनों को उड़ना भी आ जाता है। और यहीं सोनू चिड़िया की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी। एक दिन की बात है। सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है कि मेरी बेटी मीनू चिड़िया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो जो तुम्हारा भाई बबलू है वो मेरा बेटा नहीं है, बल्कि वो एक चील का बच्चा है। मम्मा, ये आप क्या कह रही हो? आपने इतनी बड़ी बात बबलू चील से क्यों छुपाई है? वैसे भी बचपन से ही बबलू चील मुझे हम सब से अलग लगता था। मीनू चिड़िया, तुम मानो चिड़ा और बबलू चील से बड़ी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात बता दी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आने ही वाला है। मीनू चिड़िया, तुम बबलू चील को उसकी सच्चाई कभी भी मत बताना, वरना बबलू चील तुम्हें और मानो चिड़े को छोड़कर चला जाएगा। बस इतना कहते ही सोनू चिड़िया उसी वक्त ही मर जाती है। मीनू चिड़िया अपनी मम्मा की मौत पर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। मम्मा, मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी और बबलू चील को हमेशा अपना भाई बनाकर रखूँगी। अगले दिन मानो चिड़ा और बबलू चील आसमान में उड़ रहे होते हैं कि उन्हें सामने एक चील उड़ती हुई दिखती है। मानो चिड़े, ये बहुत बड़ा परिंदा कौन है? अरे बबलू, ये बहुत ही ताकतवर परिंदा चील है और ये बहुत ऊंचा उड़ सकती है। पता नहीं तुम इस ताकतवर चील की तरह क्यों लग रहे हो। नहीं नहीं, भला मैं इस ताकतवर चील की तरह क्यों लगूंगा? मैं तो एक चिड़िया का बच्चा हूँ ना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ।
शायद मुझे इसी वजह से लग रहा है। रात हो जाती है, लेकिन बबलू चील अभी तक जाग रहा होता है। इस मानो चिड़े की बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो ताकतवर चील मेरी तरह क्यों लग रही थी। कहीं ये मानो चिड़ा ठीक तो नहीं कह रहा था कि मैं वाकई एक चील में मिलता हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एक चिड़िया का बच्चा हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक अपने आप को देखा ही नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ। जब मैं छोटा सा था तो मेरी मम्मा ने बताया था कि जब भी अपने आप को देखना हो तो पानी के पास चले जाना। मैं पानी में अपने आप को आसानी से देख सकता हूँ। मैं सुबह होते ही अपने जंगल के पास वाली नदी के पास चला जाऊँगा। ये कहकर बबलू चील भी आराम से सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। बबलू चील फौरन एक नदी के पास आ जाता है और इस नदी के पानी में खुद को देखने लग जाता है और कहता है कि उस मानो चिड़े की बात बिल्कुल ठीक थी। मैं तो उस ताकतवर चील में ही मिल रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक चील का ही बच्चा हूँ। हाँ, मैं अब समझ गया हूँ कि मैं एक चील का ही बच्चा हूँ और इन पक्षियों ने मुझसे मेरी सच्चाई छुपाई है और मुझे धोखा दिया है। और फिर गुस्से में बबलू चील मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, मानो चिड़े, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। इतने सालों से मुझसे मेरी सच्चाई छुपाई है कि मैं चिड़िया का बच्चा नहीं बल्कि एक चील का बच्चा हूँ। नहीं नहीं भाई, तुम मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे अब कोई बात नहीं सुननी। मीनू चिड़िया, आज से तुम दोनों मेरे बहन भाई नहीं हो। मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। फिर बबलू चील गुस्से से पहाड़ों की तरफ जहाँ चीलें रहती हैं वहाँ चला जाता है। और फिर यहीं मीनू चिड़ा और मानो चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। चील आंटी, मैं इसी जंगल की चीलों में से किसी एक चील का बच्चा हूँ, लेकिन मुझे जंगल के परिंदों ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया। वो कहते हैं कि मैं उनका बच्चा हूँ, लेकिन मैं अब ये जान चुका हूँ कि मैं एक चिड़िया का बच्चा नहीं बल्कि एक चील का बच्चा हूँ। मेरी सच्चाई इतने सालों तक मुझसे छुपा के रखी और मुझे धोखा दिया। अब मैं उन पक्षियों से अपना बदला लेना चाहता हूँ। अरे वाह, तुम तो जानते होगे कि जंगल के पक्षियों के नन्हे नन्हे बच्चे कहाँ पर रहते हैं। मैं बस कुछ ही देर बाद जंगल के पक्षियों पर हमला करने ही वाली हूँ। तुम मेरे साथ ही चलना और नन्हे नन्हे पक्षियों के घोंसले बता देना। अरे वाह चील आंटी, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। और फिर आप मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया को भी पकड़ लेना। मुझे इनसे अपना बदला लेना है। हाँ ठीक है, मैं अभी चलती हूँ और कुछ ही देर बाद वापस आती हूँ। फिर चलते हैं पक्षियों को पकड़ने। ये कहकर बड़ी चील वहाँ से चली जाती है और बबलू चील वहीं पर बैठा रहता है। ये सारी बातें एक तरफ बैठा हुआ कबूतर सुन रहा होता है। कबूतर इसे समझाता है कि सोनू चिड़िया ने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है और आज तुम उसी के बच्चों के दुश्मन बने हुए हो। मैंने तो सोनू चिड़िया को कहा था कि चीलें हमारी दुश्मन होती हैं और इनके बच्चों को नहीं पालना चाहिए। कबूतर अंकल, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तो सोनू चिड़िया का एहसानमंद रहना चाहिए था। इसके बाद बबलू चील मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया से जाकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे।
इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए।